आज से हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड आईसीटी पर सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। आज हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड है। तो हम अपने चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब का चैनल है आईसीटी एंड वाइकॉफ, इस पर रेगुलरली से वीडियोस ला रहे हैं अब। और यहाँ हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जहाँ जो टाइटल हमने रखा है कि फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम, जो कि हमारी मेंटरशिप का नाम है। इधर इस प्लेलिस्ट में आपको तरतीब के साथ तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं बेसिक्स पर, और मास्टर क्लास ऑन प्राइस एक्शन, जो कि कल अपलोड की थी 1 घंटे और 6 मिनट की। तो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे। तो ये ज़रा एक ही वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। तो इस पर आपकी डजन्स ऑफ वीडियोस आएंगी, और अक्सर वीडियोस 1 आवर से ऊपर भी होंगी। आपने फिर ज़रा डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ इन वीडियोस को देखना है, और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला एपिसोड है कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और आईसीटी एक लफ्ज़ आपने यूज़ किया होगा, वो आईसीटी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये बहुत लफ्ज़ चलता है कि तो ये क्या है, आईसीटी और एसएमसी क्या बला हैं। तो अगर हम सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज़ हम समझते हैं कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी। ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है स्मार्ट मनी, ये क्या है। अगर आप देखें तो स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा पैसा जो कि तगड़ा हो, स्मार्ट हो, ठीक है। तो स्मार्ट मनी जब हम बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और जब भी हम मार्केट में कहते हैं ना स्मार्ट मनी, तो इससे क्या मुराद होता है कि बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है, जो कि मार्केट में आपको, अगर आपने बेसिक्स पे वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है या दुनिया की कोई भी मार्केट होती है ना, वो बड़े प्लेयर्स के साथ चलती है। और फॉरेक्स मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं आपके बैंक्स, आपके इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये ज़रा इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग हम ठीक कर लें। इंस्टीट्यूशन। और इसी तरह आपके जो हज फंड्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्मार्ट मनी। ये क्या हो रहा है, हाँ जी, आपके ये जो हज फंड्स होते हैं, इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। अब ये स्मार्ट मनी ये क्यों कहलाती है। अब मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं और हज फंड्स होते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं हम जैसे ट्रेडर, जिन्हें कहते हैं रिटेल ट्रेडर। और जो कि इनका अगर आप मार्केट में देखें ना, ये मार्केट में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 10% तक, बस हमारा मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 10% होता है। बाकी मार्केट को कौन मूव कर रहे होते हैं, आपके ये बैंक्स, आपके ये इंस्टीट्यूशन, आपके ये हज फंड्स, ये मार्केट को लेकर चल रहे होते हैं। अब एक बात याद रखें कि मार्केट एक असूल पर चलती है। अगर कोई प्रॉफिट ले रहा है तो दूसरा क्या ले रहा है, लॉस। अगर कोई शख्स प्रॉफिट करेगा तो दूसरे को लॉस होगा, किसी के एसएल पर किसी का टीपी होगा। तो यही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, हज फंड्स होते हैं, इनके पास हमारी सारी डिटेल्स होती हैं। ये डिटेल्स कहाँ से गेट करते हैं, तो देखें, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के वक्त में डेटा ही दौलत है। जिस इंसान के पास डेटा है वो समझ लें वो उतना ज़्यादा अमीर है, उसके पास उतनी पावर है। डेटा ही सब कुछ है। तो मेन चीज़ होती है डाटे की। और वो ये डाटा कहाँ से हासिल करते हैं, ये वो डाटा हासिल करते हैं हमारे ब्रोकर से। और ये बहुत कॉमन बात है, ये कोई कोई राज वाली बात नहीं है। जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि प्रोवाइड कर रही होती हैं कि कहाँ पर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स ने अपने एसएल लगाए हुए हैं, अपने टीपी लगाए हुए हैं। तो ये जो स्मार्ट मनी होती है, ये होते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, हज फंड्स। और ये हमारा डेटा कहाँ से ले रहे होते हैं, डायरेक्टली ब्रोकर से, ठीक है। जो जो ब्रोकर्स होते हैं जिन पर हम अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी किसी भी तरह का ब्रोकर है, वो आगे इनको डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। यही सिंपल एक चीज़ है। या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा डेटा सिंपली वेबसाइट और इन चीज़ों पर पड़ा होता है। अब हम कोई इतना प्राइवेसी तो है नहीं आज के वक्त में। अगर आप कहें कि हमारी हर चीज़ महफूज है, अगर आप किसी वेबसाइट पर, अगर आप गूगल पे भी लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल का सारा डेटा गूगल के पास चले जाता है,
किसी भी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं, चाहे वो जितनी भी सिक्योर क्यों ना हो, डेटा आपका वो ले लेती है। और यही ऐसे ही हर हिसाब चलता है। अब एक बात याद रखें कि जो बैंक्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो हज फंड्स होते हैं, ये भी मार्केट में क्या करने आए होते हैं? पैसा कमाने के लिए, मनी। देखें, हमने भी पैसा कमाना है, इन्होंने भी पैसा कमाना है, हम दोनों चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है। अब पैसा किसके पास जाएगा? ये क्या, ये बताएं ना, पैसा किसके पास जाएगा? ऐसे लोगों के पास जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा पावर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनके पास आपका डेटा भी है, उन लोगों के पास जाएगा, या हम जैसे लोगों के साथ पास जो कि मार्केट में इतनी पावर भी नहीं रखते, हमारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है कि हम मार्केट में एक कॉन्डल भी फार्म कर पाएँ। सही है, तो सिंपली वही जीतेगा जिसके पास ज़्यादा पैसा है। अब ये ब्रोकर वाला अगर हम सिस्टम छोड़ भी दें ना, ये जो मन घड़त कहानी कह लें या जो मर्जी कहना चाहें, इसे किस्सा गोई कहना चाहें, आप कह दें या छोड़ भी दें, तो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूं। मैंने पिछले लेक्चर में जब आपको प्राइस एक्शन का लेक्चर दिया था, तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि जो प्राइस एक्शन है ना, आपका प्राइस एक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट में ऑलमोस्ट 90% से अबव जो ट्रेडर है ना, वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन, और बहुत पुराना कॉन्सेप्ट भी है, तो ये मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इन्हीं तरीक़ों के साथ जब स्मार्ट मनी के पास हमारा डेटा होता है, सभी ट्रैप होता है, सब कुछ उससे पता होता है कि हम किन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। देखें ना, अब हमारे जो मेथड्स हैं, आप यूट्यूब पर चले जाएँ, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी प्राइस एक्शन पर ट्रेडिंग की, कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो इसमें कोई साइंस तो है नहीं ना कि हमारा डेटा कहाँ से जाता है। मोस्टली और 80 से 90% यूज़ ही प्राइस एक्शन करते हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, ये भी एक टेक्निकल है ना, तो वो यही यूज़ करते हैं। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या करती हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस, ये जो हमारे यूज़ किए करते होते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं एज अ ट्रैप। लाइक अगर आप देखें तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर बना के दिखाऊँ, आप कह लें कि ये एक जगह है, ठीक है, इस जगह पर ये आपका कोई लेवल है, कोई स्पोर्ट का लेवल। रिटेल ट्रेडर यहाँ मार्केट आती है, सही है, यहाँ पे कोई कैंडल की ऐसी शक्लें फार्म होती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अब मैंने यहाँ से एंट्री लेनी है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर अपना पीएनएल लगाता है या अपनी एंट्री प्लेस करता है, अपना एसएल नीचे रख लेता है, सही है, और अपना टीपी ऐसे ऊपर रख लिया। अब होता क्या है उसके साथ, जब मार्केट यहाँ पर आती है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे आती है, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ट्रैप करेगी, सारे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर सारे ये समझेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट सारा का एसएल उठाएगी, फिर मार्केट भी मूव देगी। ऐसा क्यों होता है कि यानी कि आपने अपनी प्रेडिक्शन भी सही की होती है, मार्केट जाती भी आपके हक में, लेकिन क्या करती है, आपका एसएल उठा के जाती है। इसे कहते हैं ट्रैप। इसे हम कहते हैं कि मार्केट हमें क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है, मनिपुलेट कर रही है। और जो स्मार्ट मनी होती है वो हमेशा हमें मनिपुलेट करती है, और वो हमें मनिपुलेट किस तरह करती है, इसी तरीके से जो हमारे प्राइस एक्शन की जो कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसे तरीके होते हैं, जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो स्मार्ट मनी क्या करती है, वहाँ हमें मनिपुलेट करती है। और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में 10 में से 6 से 7 मरतबा ऐसा हो रहा होता है कि मार्केट आपको मनिपुलेट कर रही होती है, आपके ऐसा लग रहे होते हैं, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपको आपके साथ हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में एक विक्टिम होते हैं, और रिटेल ट्रेडर हमेशा एक विक्टिम रहता है। तो मार्केट में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम रिटेल ट्रेडर की भी बात करें ना, ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, और अनइन्फॉर्म्ड से पता कौन से लोग मुराद होते हैं, यहाँ वो लोग मुराद हैं जो कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, जो कि समझते हैं कि मार्केट सिर्फ सट्टाबाजी है। अब इसी में आपके मोस्टली जो कि कैंडल्स की रंग देख कर ट्रेड करने वाले ये सारे आ जाते हैं। दूसरा होते हैं इन्फॉर्म ट्रेडर। अब ये इन्फॉर्म ट्रेडर और अनइन्फॉर्म ट्रेडर की जो टर्म है, ये मेरी कोई माखस करदा नहीं है, ये रिचर्ड डिवाइकोफ ने निकाली है, ठीक है। अब इन्फॉर्म ट्रेडर कौन होते हैं, जिन्हें पता होता है, जिन्हें क्या पता होता है कि स्मार्ट मनी कैसे मूव कर रही है, ठीक है। तो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर और एक स्मार्ट मनी। जो स्मार्ट मनी होती है और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इनके दरमियान एक मुकाबला होता है, एक रस्साकशी होती है, और ये हर इंसान को पता है कि जीता हमेशा ताकतवर ही है। तो अक्लमंदी इसी में होती है कि इंसान भी ताकतवर के साथ हो जाए और पता चल जाए कि क्या है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसी थीरी है जिसमें हम फॉलो करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। अगर हम कहें स्मार्ट मनी, इसको ज़रा ऐसे इधर कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म ट्रेडर का। अब हम अगर नीचे लिखें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में,
तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये ऐसी थियरी है जिसमें हम फॉलो करते हैं फुटप्रिंट्स, वो भी किनके, ऑफ स्मार्ट मनी। हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पर एंट्री लेने जा रही है, कहाँ पर वो क्या करने जा रही है। हो सकता है एसएल लेने जा रही हो, तो स्मार्ट मनी को फॉलो करना, स्मार्ट मनी के पीछे जाना, ये होता है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट फॉलो करना। और इस मेथड को हम क्या किस नाम से जानते हैं मार्केट में, एसएमसी के नाम से, इसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको पता चल गया कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा रिटेल ट्रेडर के जहाँ एसएल होते हैं वहाँ हम एंट्री ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा तो हर जगह होता है और आपको पता है 80 से 90% जो चीज़ यूज़ होती है, तो हमें ये पता है कि हमने मार्केट में इस तरह से ट्रेड लेनी है। तो क्या जो मार्केट मेकर हैं क्या उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ पर एंट्रियाँ लगा के बैठे हैं। हम जैसे आम ट्रेडर्स को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है और यहाँ से अब बाइंग होनी है, यहाँ से सेलिंग होनी है। क्या उनको नहीं पता कि हम यहाँ पे बैठे हैं? और क्या वो असूल ये नहीं जानते कि जो आपकी बाइंग या सेलिंग है उसमें से एक इंसान ने फ़ायदा उठाना है, दूसरे ने लॉस उठाना है, किसी का टीपी हो रहा है तो किसी का एसएल हो रहा है। तो वो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, हमें ट्रैप करते हैं। और इसी ट्रैप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को। और एक बात हमेशा याद रखना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी कर लेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते करते आप अपनी एक्यूरेसी 60% से 90% तक बढ़ा सकते हैं। सही है, आप अपनी एक्यूरेसी 60 से 90% तक बढ़ा सकते हैं और यही स्मार्ट मनी का फ़ायदा है। 100% तो कोई भी ठीक नहीं होता। सही है, 100% मार्केट में कोई भी ठीक नहीं होता। 100% मार्केट से कोई भी कमा नहीं सकता। इवन के आपके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपके हज फंड्स होते हैं, वो भी 100% मार्केट में ठीक नहीं होते, उनको भी लॉस होते हैं। तो हमें भी लॉस हो जाए तो क्या है, हमारा सिर्फ एक पर्पज़ होता है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ आपने एक पर्पज़ रखना है कि आपने मैक्सिमाइज़ करनी है अपनी एक्यूरेसी। जितना हो सके आपने अपनी एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज़ करना है कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो और आप करें। लेकिन फिर भी आप जितने अच्छे भी ट्रेडर बन जाए ना, तो आपकी एक्यूरेसी 99% भी बढ़ जाए, फिर भी 1% चांस है आपके लॉस होने का। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि लॉस होने का चांस फिर भी स्टिल मौजूद है और लॉस होगा। तो इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं जो कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पर बनाए गए हैं। उनको फॉलो करके एक इन्फॉर्म ट्रेडर स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। और जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर है वो मार्केट में हमेशा धक्के खाते हैं, एज अ विक्टिम रहते हैं और वो रोते रहते हैं कि मार्केट तो है ही जुआबाजी, मार्केट तो सट्टे का बाज़ार है, मार्केट में तो सिर्फ लॉस होता है, हमें तो समझ ही नहीं आती मार्केट की। तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब हम आते हैं आगे कि स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है इसे इन्वेंट किसने किया है। अगर आप देखें ना, हु इन्वेंट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये मैंने यहाँ सर्च किया है, तो फिलहाल हम माइकल को आईसीटी को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएँ कि स्मार्ट मनी को जो असल रूट है ना, असल रूट वो आ रही है डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकोफ। अब हमने आगे पढ़ना है वाइकोफ का मेथड। तो उसमें आपको ये वाइकोफ ने उस वक्त, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक ब्रोकरेज फर्म था और इसने देखा कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो किस तरह स्मार्ट मनी को स्मार्ट मनी आम लोगों को ट्रैप करती है और किस तरह उनके पैसे खाती है। तो वाइकोफ ने एक साइकिल एनालाइज किया। इसने मार्केट में एक कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन वाला पेश किया जिसे हम कहते हैं कम्युलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और देन फिर इसे बाद में इसे मज़ीद आने वाले वक्त में मुख्तलिफ लोगों ने अपडेट किया। VSA आया टॉम विलियम में, उसने वाइकोफ को ही पकड़ के उसी के अंदर से सब कुछ ही निकाला है। सही है। तो SMC के अगर आप कहें ना कि SMC बुनियाद, SMC का वर्ड किसने यूज़ किया, SMC मेन शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो रिचर्ड डी वाइकोफ ही माने जाते हैं कि इन्होंने हमें बताया कि स्मार्ट मनी होती है, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। सही है। अब ये आपको SMC का पता चल गया। अब हम बात करते हैं ICT की। ICT क्या है, ये ICT असल में है क्या? तो एक मतलब याद रखें कि ICT कोई कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है। सही है। ICT असल में एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इनर सर्कल ट्रेडर। और ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये एक आदमी चला रहा है, उसको ऑलमोस्ट 30+ ईयर हो गए, 1992 से मे भी वो ट्रेडिंग कर रहा है। और उस आदमी का नाम है माइकल, ठीक है, माइकल जे हल्डरस्टन उसका नाम है, तो हम सिर्फ यहाँ माइकल ही लिख लेते हैं। और अगर मैं आपको उसके यूट्यूब चैनल पे लेके जाऊँ ना, ये उसका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, द इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से, ये इसे कहते हैं ICT। और ये वो आदमी है, ठीक है, और ये 1992 से ट्रेडिंग कर रहा है। और इसने क्या किया है, जो आपके स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो कि कई सौ साल पहले, कई सौ साल तो नहीं कह सकते, 100 साल ही है गालिबन, हाँ 100 साल प्लस कुछ हुआ है,
ठीक है, 100 साल से ऊपर जो वाइकॉफ ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, इसने उन कॉन्सेप्ट्स को आज के वक्त के मुताबिक उन कॉन्सेप्ट्स में मॉडिफिकेशंस की हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अपने हिसाब से इसने मॉडिफाई करके हम जैसे ट्रेडर्स के लिए आसान किया है। अब ये जो माइकल है ना, ये पहले एक एज आ सिर्फ मेंटोर्स देता था लाइक दूसरे ट्रेडर्स, मगर इसने ना अपने यूट्यूब पर अपनी जैसे ही आप कह लें कि इसने सिखाना शुरू किया, तो हर ट्रेडर को हर चीज़ को कोई ना कोई फॉलो करता है। तो इसकी ना 2022 की मेंटोरशिप, सही है, 2022 की मेंटोरशिप की वजह से ये मशहूर हुआ है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको इसकी 2022 मेंटरशिप का मॉडल भी सिखाऊंगा, जिसकी वजह से इसको इतनी फेमिलिटी आप कह लें फेमस मिली है, और जिसकी वजह से इतना फेमस हुआ है वो यही मॉडल है 2022 का मेंटरशिप मॉडल, जिसकी वजह से ये आज इतना मशहूर है और उसी ने इसको इतना मशहूर किया है। तो ये जो इनर सर्कल ट्रेडर है, अब इसका क्या माइंड है, अब ये हमें क्या बताता है। इनर सर्कल ट्रेडर माइकल हमें ये कहता है कि जो मार्केट है ना, मार्केट ऐसे ही नहीं चलती। आप कहते हैं कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है, मार्केट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। मार्केट हमें डिलीवर होती है बाय एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है, देखें हर चीज़ का एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम मीन जिस पर वो चीज़ चल रही होती है। अब अगर आप अपनी एग्जांपल लें, हम इंसान हैं, हमारा भी एक एल्गोरिथम है। अब हमारा क्या एल्गोरिथम है, इंसानों का एल्गोरिथम पता क्या होता है, इंसानों का एल्गोरिथम होता है उनकी डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशात, हमारी नीड्स, हमारी वांट्स, ये हमारा एल्गोरिथम्स है। और ये एल्गोरिथम क्या करते हैं, हमें मजबूर करते हैं चलने पर। इसी तरह इनर सर्कल ट्रेडर माइकल ये कहता है कि जो मार्केट है ये ऐसे ही नहीं चलती। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये ऐसे ही मार्केट में मूव नहीं करती, ये आपको मूव करती है थ्रू एक एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम इस वे में डिज़ाइन किया गया है टू हिट रिटेल ट्रेडर एसएल। ये कहता है कि ये एल्गोरिथम प्लान किया गया है रिटेल ट्रेडर के एसएल खाने के लिए। तो इसने हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिया है और इसकी जो कोशिश है, जो इसका जितना भी काम है, वो सारे का सारा इस एल्गोरिथम के इर्द गिर्द घूमता है। इसने हमें इस एल्गोरिथम के बताने की कोशिश की है, जिसमें इसने बताया कि एल्गोरिथम किस तरह रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है। और सिंपल एक ही पर्पज़ है कि वो रिटेल ट्रेडर का क्या खाए, रिटेल ट्रेडर का एसएल हिट करे, ठीक है, टू हिट एसएल ऑफ रिटेल ट्रेडर। तो हमने इसी ट्रैपिंग से बचने के लिए, इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम माईसीटी का यूज़ करते हैं। और आईसीटी में हम क्या पढ़ते हैं, मार्केट का एल्गोरिथम पढ़ते हैं। अब फिर ये मैं बताता चलूँ, ये कोई 80 से 90% एक्यूरेट नहीं है कि आप कहें कि ये 100% एक्यूरेट मॉडल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी आपको एक एक्यूरेसी देता है। तो आईसीटी हमें वो एक एल्गोरिथम भेजता है, वो हमें वो एक चीज़ बताता है कि मार्केट असल में किस तरह चलती है, वो क्या एल्गोरिथम है जो मार्केट को लेकर चल रहा है, क्या कोडिंग है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मार्केट को मूव करती है। और इसी मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि मार्केट को रियल चलाने वाला कौन है, सही है। और हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, और उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करके हम ये जो 90% वाले जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, हम इनमें से निकल जाते हैं। इसमें से निकल के हम आ जाते हैं टॉप 5 से 10% ट्रेडर में, ठीक है। और इसमें से भी सिर्फ वही 1 से 2% ट्रेडर कामयाब हो पाते हैं जिनकी रिस्क मैनेजमेंट, जिनकी साइकोलॉजी और ये चीज़ें अच्छी हों। तो ट्रेडिंग जो कहते हैं ना सट्टा बाज़ार है ये और वो, उनको समझना चाहिए कि ट्रेडिंग असल में बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी चीज़ों को समझ के, एल्गोरिथम को समझ के खेल है, ये कोई मजाक नहीं है। तो आईसीटी हमें यह बताता है कि ये हमें एल्गोरिथम भेजता है। अगर हम सिंपल बात करें कि एसएमसी और आईसीटी में डिफरेंस क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एसएमसी है वो पुरानी फॉर्म है। आज के वक्त में अगर कहीं एसएमसी पढ़ाया जा रहा है ना, सिर्फ एसएमसी, तो वो ज़रा पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन आईसीटी ने क्या किया है, आईसीटी ने एसएमसी को मज़ीद एडवांस कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि आईसीटी इज़ द मोस्ट एडवांस, क्योंकि इसने जितना हो सकता है अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने तजुर्बे के मुताबिक एसएमसी को बनाया है, एसएमसी के अंदर मॉडिफिकेशन की है। तो एसईटी कह सकते हैं एसईटी इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एसएमसी। तो ये एसएमसी ही है। अगर आप इसके चैनल पे भी जाएँ ना, ये इसका चैनल है, तो आप ये देखें कि इसने अपने आप को, ये इसका जो आ जाता है ना वो लिखा हुआ, जिसमें एक चैनल का डिस्क्रिप्शन अपने ये लिखा हुआ है, ये आप देखें, द इंजीनियर एंड क्रिएटर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसने ये बताया कि मैं ही इंजीनियर हूँ और मैं ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का चलने वाला हूँ, और इसने ये कॉन्सेप्ट लेकर इसने मॉडिफिकेशन की हुई है। अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, मैं आपको 2022 मेंटरशिप मॉडल दिखाऊं जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ है, जो इसकी सबसे ज़्यादा चली है, ये वाली
ये वो मेंटरशिप मॉडल है जिसकी सिर्फ 41 एपिसोड है, और इसी मेंटरशिप मॉडल ने इस इनर सर्कल ट्रेडर को पूरी दुनिया में कह लें कि मशहूर किया है। ठीक है, तो आईसीटी कुछ नई चीज़ नहीं है, बल्कि आईसीटी एडवांस फॉर्म है एसएमसी की, और हमने जो अपनी प्लेलिस्ट आगे जारी रखनी है वो अकॉर्डिंग टू आईसीटी होगी। ठीक है, हम यूज़ करने जा रहे हैं आईसीटी का जो कि एसएमसी की भी एडवांस फॉर्म है। सही हो गया। तो आज ही हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हमने ये देखा है कि असल में मार्केट में होता क्या है, एसएमसी क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आईसीटी क्या है, और आईसीटी जो इनर सर्कल ट्रेडर है, और इसी के कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है मार्केट में। देन हम आगे वॉल्यूम और वाइकॉफ और वीएस से बढ़ेंगे। तो आज आईसीटी की हमारी ये पहली क्लास जो कि अबाउट इंट्रोडक्शन थी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा बाद में आता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखिएगा।